हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का हिंदी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है तो इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही किया है और किस में आपकी मिस्टेक हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन 1 था, फर्स्ट क्वेश्चन खंड क का, इसमें आपको ये एक अपठित गद्यांश दिया गया था, बाकी का पार्ट ये पूरा आपको दिया गया था। तो सबसे पहले इस गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ना था। अब इसके बेस पे देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा स्वयं पत्र प्रकाशित करने का क्या कारण था। तो क्या कारण था, इसका आंसर आपको गद्यांश में ही दिया गया था। अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जन जन तक पहुंचाना, ये कारण था। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किया होगा। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी ने जब इंडियन ओपिनियन का संपादन संभाला उस समय क्या, आगे इंडियन ओपिनियन को छापने से बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया था। तो सबसे पहले ये रहा कथन और ये रहा कारण। कथन देखो इसे आप पढ़ लेना और कारण देखो ये रहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो आपका ये ए वाला, कथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। ठीक है, कथन तो सही है, कारण गलत है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था थर्ड क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन घ वाला, पत्र में छपने के लिए जाने वाले लेख सप्ताह में किस दिन तक कंपोज कर लिए जाते थे। तो इसका आंसर गद्यांश में दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर शुक्रवार था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी या चपरासी को नहीं रखना गांधी जी के किस विचार को दर्शाता है। तो गांधी जी के आश्रम वासियों द्वारा स्वयं खुद ही सारे कार्य करना, समानता और श्रम का महत्व ये दिखाता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला अभी कि इसका आंसर ये हो जाएगा जो मैं अब बोल रहा हूं, आश्रम वासियों द्वारा खुद सारे काम करना, समानता और श्रम का महत्व, ये आपको इसके आंसर में लिखना था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी थे 5 पार्ट्स सभी के आंसर मैंने आपको करा दिए। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में ये आपको एक काव्यांश दिया गया था। ठीक है, इस काव्यांश को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना था और इसके आधार पर देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में किस प्रकार के मनुष्यों की बात हो रही है। तो इसमें परिश्रम पर भरोसा रखने वाले मनुष्यों की बात हो रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बुरे समय को भी अच्छा बनाने में सफल हो जाना कविता की पंक्ति डैश का आशय है। तो हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कथन और कारण दिया गया था। तो कथन हमारा ये रहा, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और कारण देखो, कर्मवीर व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो इसमें हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, कथन सही है और कारण कथन एक ही सही व्याख्या है, ये बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन, आजकल करते हुए दिन गंवाने से मनुष्य का लक्ष्य किस प्रकार प्रभावित हो सकता है। तो लक्ष्य में असफल हो जाना, ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, लक्ष्य में, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपका, लक्ष्य में असफल हो जाना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो फिफ्थ क्वेश्चन, कविता में व्यक्त किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए जो मनुष्य के सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो कोई भी दो लिख देना, जैसे कि पहला हो जाएगा परिश्रम पर भरोसा, दूसरा हो जाएगा बुरा समय बदलने की इच्छा शक्ति। ठीक है, ये दो आप लिख सकते हो। इसके अलावा कोई और भी जो काव्यांश में दिया गया हो उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको आपके मैथ सब्जेक्ट के लिए ये एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि ओसवाल पब्लिकेशन का है, जिसका नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आता है कि भैया कोई ऐसी बेस्ट बुक बता दो जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो इसीलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। इस बुक में आपको
चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो भी सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो, इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज भी आपको इस बुक में दिया गया है। और आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। तो आप इस बुक को परचेज करके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो मैथ्स के सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर लेना और मैथ सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से आपका खंड ख यानी कि खंड ख जो है यहाँ से थर्ड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो 5 इसमें आपको दिए गए थे लेकिन कोई 4 करने थे, लेकिन मैं आपको 5 ही करा दूंगा। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान से देखने पर पाया कि चश्मा दूसरा है, रचना के अनुसार वाक्य भेद लिखिए। तो ये हमारा इसमें कौन सा वाक्य भेद है? मिश्र वाक्य। तो क का आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है इसे। ठीक है, तो इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचते हैं वे खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, ये हो जाएगा इसका मिश्र वाक्य जो मैंने अभी आपको बोला। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, रचना के अनुसार वाक्य भेद लिखिए। तो इसमें हमारा ये सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फोर्थ क्वेश्चन, मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? मणि ने पूछा और जितेन हंस पड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है फिफ्थ, जो साहसी होते हैं वे विजयी होते हैं, इस वाक्य में निहित उपवाक्य का भेद लिखिए। तो इसमें उपवाक्य क्या हो जाएगा? उपवाक्य का कौन सा भेद है? विशेषण उपवाक्य, यानी कि इसका फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला था वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हालदार साहब से पान खाया गया, कर्तृवाच्य में बदलना है इसको। तो इसका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? हालदार साहब ने पान खाया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड देखो, हम कटाव के करीब आ रहे थे, वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है इसमें? तो इसमें कर्तृवाच्य है। हम कटाव के करीब आ रहे थे तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भगत ने रोपनी का गीत गाया, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलना है इसको। तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? भगत ने रोपनी का गीत गाया, तो इसका हो जाएगा भगत के द्वारा रोपनी का गीत गाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, मुकेश से लिखा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य पूछा गया है। तो मुकेश से लिखा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट है फिफ्थ, रात भर कैसे जागेंगे, भाववाच्य में बदलना है। तो इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा? रात भर कैसे जागा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ का आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें देखो फिफ्थ क्वेश्चन वाला जो है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है कि वाक्य में किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय देने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा है हम, यहाँ पर देखो हम जो है इस पे रेखांकित है, हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। तो इसका पद परिचय क्या हो जाएगा? हम जो है ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके अलावा ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, पुल्लिंग है और बहुवचन है और कर्ता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो हो जाएगा हम का पद परिचय। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्ता। ठीक है, ये लिखना था आपको फर्स्ट के आंसर में। सेकंड देखो, इसमें 10 पर रेखांकित किया गया है, तो ये हमारा क्या है? ये निश्चित परिमाणवाचक है और इसमें विशेष्य जो है वो बंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है ग, नानाजी प्रतिदिन YouTube पर समाचार देखते हैं। तो इसमें देखो ये रहा रेखांकित देखते, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसका पद परिचय, ये सकर्मक क्रिया है और पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है और वर्तमान काल है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें देखो धीरे धीरे है,
मसालों को धीरे धीरे भूनना चाहिए। तो इसमें इसका जो पद परिचय है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा अव्यय रीतिवाचक हो जाएगा। क्रिया विशेषण है, भूनना जो है वो हमारा क्रिया की रीति बताने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था। तो यूमथांग क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संप्रदान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो बोला है कि अलंकार बताने के लिए, जैसे कि पहला हमारा है सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। तो इसमें हमारा मानवीकरण अलंकार है। देखो पढ़ने से ही पता चल रहा है, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। ठीक है, जहां इसमें क्या बोला गया है कि जो जिंदगी है वो निश्चिंत सो रही थी, तो इसीलिए ये मानवीकरण अलंकार इसमें हमारा है। नेक्स्ट है सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो इसमें हमारा उपमा अलंकार है। थर्ड में माता के आंचल में मानो बालक ने सुरक्षा पा ली हो। तो इसमें हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर देखो मानो आ गया ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है फोर्थ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर रूपक अलंकार है। और फिफ्थ वाला, नवाब साहब का खीरे को सूंघकर ही पेट भर गया। तो ये हमारा अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर इसमें बात की गई है, तो ये अतिशयोक्ति इसमें अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। तो खंड ग जो है यहाँ हमारा शुरू हो जाता है सेवेंथ क्वेश्चन से। अब देखो इसमें आपको ये एक गद्यांश दिया गया है आपकी बुक का, इसे आपको सबसे पहले पढ़ना था और इसके आधार पर ये रहा पहला क्वेश्चन। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे, क्यों थे? क्योंकि उनका आचरण संत महात्मा जैसा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कबीर को साहब मानना बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति डैश का परिचायक है। तो श्रद्धा का परिचायक है। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, खरा व्यवहार रखते, यहाँ खरा से आशय है, क्या आशय है? सच्चा व्यवहार। इसके बाद बाल गोविंद भगत खेत में उपजने वाले अनाज पर पहला हक किसका मानते थे? तो कबीर के दरबार का मानते थे। नेक्स्ट है इसमें लास्ट, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बाल गोविंद भगत की विशेषताएं हो सकती है, क्या विशेषताएं हो सकती है? वे सरल थे, अनुशासन प्रिय थे, आदर्शवादी थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन। इसमें देखो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने थे। इनके आंसर आपने कर लिया होगा, इनका आंसर आंसर शीट में लिख करके बताना था। इसको अभी छोड़ देते हैं, हम 9th वाला कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें आपको ये एक पद्यांश दिया गया था, इसको पढ़ना था और इसके आधार पर ये रहा पहला क्वेश्चन, सनहु राम जेहि शिव धनु तोरा किस पात्र का संवाद है? तो ये हमारा परशुराम, यानी कि परशुराम पात्र का संवाद है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के सामने न आने पर परशुराम ने चेतावनी दी कि वे क्या करेंगे? सभी राजाओं को मार देंगे, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है थर्ड, पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण ने बचपन में किस तरह के कार्य किए हैं? तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। एंड इसके बाद ये जो डी पे टिक लगा हुआ है ना, ये गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, भगु कुल केतु का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? भृगु वंश का ध्वज, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड इसमें जो लास्ट है, परशुराम और लक्ष्मण के कथन क्रमशः किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो क्रोध और व्यंग को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ पर देखो, इसमें भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको लिखने थे, तो आपने कर लिया होगा। बाकी 11th क्वेश्चन ये रहा एंड ये 12th है। 12th में आपको अनुच्छेद लिखना था, 3 विषय दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विषय पर। एंड इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पत्र का था। इसके बाद ये रहा 14th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना था कि यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 80 से 100 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त लिखना था। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका नेक्स्ट लास्ट 15th क्वेश्चन। इसमें आपको विज्ञापन तैयार करना था और इसमें अथवा में जो दिया है इसमें आपको संदेश तैयार करना था।
तो टोटल 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको आंसर बताया है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।